नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगी यूनिट। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड ने वित्तीय प्रबंधन और सुशासन में हासिल किया मुकाम। छोटे राज्यों में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर रहा। सुशासन के क्षेत्र में भी जमाई धार। और 18 मई को खुलेंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। गोपेश्वर मंदिर के गर्भगृह से दर्शनों के लिए निकली चल विग्रह डोली। 16 मई को होगी रुद्रनाथ रवाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। ये यूनिट उत्तर प्रदेश के जेवर में लगेगी। इस परियोजना पर 3706 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये यूनिट HCL और फॉक्सकॉन के बीच साझा उद्यम होगी। इस यूनिट के लगने से तकनीकी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये कदम भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी भूमिका दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 5 सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण अंतिम चरणों में है। ये छठा प्लांट होगा जिसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC और अन्य डिस्प्ले वाले उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में सेमीकंडक्टर यूनिट, जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL, आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। PC, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है वो। और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। उत्तराखंड ने वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। ताजा रैंकिंग के अनुसार छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुख नीतियों का परिणाम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि, बकाया ऋण को संतुलित करने और सरकारी गारंटियों के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर निवेश ने भी राज्य की रैंकिंग को और मजबूती प्रदान की है। वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ उत्तराखंड ने सुशासन के क्षेत्र में भी अपनी धाक जमाई है। राज्य में व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने और डिजिटल सेवाओं को सशक्त करने के प्रयासों ने उत्तराखंड को प्रशासनिक दक्षता में अग्रणी बनाया है। उत्तराखंड की ये सफलता नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की दृढ़ता का उदाहरण पेश करती है। राज्य सरकार ने भविष्य में विकास की गति को और तेज करने का संकल्प लिया है ताकि उत्तराखंड न केवल वित्तीय बल्कि समग्र विकास के मामले में भी देश में शीर्ष पर पहुंचे। के मार्गदर्शन में और प्रेरणा से जहां हम SDG में भी पहले नंबर पर आए हैं, वित्तीय प्रबंधन में भी हमारा देश में दूसरा स्थान आया है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। हम ये जो हमको इसमें द्वितीय स्थान मिला है, हम प्रयास करेंगे आगे और हमारा अच्छा।
पंचकेदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को खुलेंगे। चमोली के गोपीनाथ मंदिर में आज भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली को श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ रखा गया है। डोली 16 मई को रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आए हुए श्रद्धालु मौजूद थे। रुद्रनाथ में भगवान शिव की मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी सुनील तिवारी ने बताया कि भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए रखा गया है। आज गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ जी की चल विग्रह डोली बाहर निकलकर सभी दर्शनों के हेतु यहाँ पर विराजमान हो गई हैं और यहाँ पर कल 16 तारीख तक सुबह तक यहाँ पर सभी दर्शन हेतु यहाँ पर डोली रखी जाएगी। 16 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ से प्रस्थान करते हुए सगर गाँव होते हुए डोली पुल में रात्रि विश्राम करेगी। तत्पश्चात 17 तारीख को सुबह वहाँ से पुल से निकलकर शाम को रुद्रनाथ मंदिर में पहुँचने के बाद 18 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ साथ रुद्रनाथ भगवान जी के कपाट यात्रियों के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि यात्रियों के लिए यात्रा ट्रैक पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मंदिर समिति के साथ और सभी विभागों के साथ एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें ट्रैक मार्ग पे लगने वाले साइनेजेस, शौचालय और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है और अधिकांश कार्यों में कार्यदायी संस्था वन विभाग केदारनाथ सब डिवीज़न है। तो इस बार आशा करते हैं कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको अच्छी सुविधाओं के साथ यात्रा का लाभ मिलेगा। तिरंगा सम्मान यात्रा के बाद अब उत्तराखंड भाजपा प्रदेश भर में सिंदूर सम्मान यात्रा निकालेगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य के चलते सिंदूर सम्मान यात्रा आयोजित की जा रही है। ये यात्रा ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यात्रा कर रहे हैं, वहीं महिला मोर्चा सिंदूर यात्रा भी निकालेगी। ये भी कार्यक्रम साथ साथ चलेगा और अहिल्याबाई होलकर जी के कार्यक्रम है। पूरे मई माह के कार्यक्रम प्रत्येक दिन का तय है। वर्षा जल प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेमपुर लोचज्ञानी के समीप रक्सिया नाले के आउटफॉल निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। सांसद अजय भट्ट ने इसका निरीक्षण किया। इसमें लगभग 80% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अंतर्गत नाले का निर्माण प्रेमपुर लोचज्ञानी चौराहे से आरटीओ रोड होते हुए टैगोर स्कूल के समीप तक पूर्ण किया गया है। इस निर्माण कार्य से गांव हल्दू पोखरा, नायक, हिम्मतपुर, बैजनाथ, गुसाईपुर, पांडे, निवार, पूरनपुर, आनंदपुर एवं प्रेमपुर लोचज्ञानी गांव में जलभराव की समस्या से निजात मिल पाएगी। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि बरसात से पहले कार्य पूर्ण हो जाए। रकसिया नाला एक किस्म से अभिशाप बना हुआ था हल्द्वानी में। यहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो रही थी। लोग जब नाला आता था मकान छोड़ जाते थे। कई लोगों ने तो जान बचाई अपने पेड़ों में चढ़ के। मुझे सारी घटनाओं का ज्ञात है, लोगों ने बताया था। जो 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में घोषणा करी थी, उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया गया जो 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से बन रहा है। अब जहाँ हम खड़े हैं ये 10 बाई 12 की ऊंचाई और चौड़ाई पर बना हुआ है और इसमें 800 क्यूसेक 850 क्यूसेक पानी इसमें निकल जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर निहत्थे भारतीयों को निशाना बनाने के दोषियों को भारतीय सेना ने सबक सिखा दिया है। जिस तरह से बुज़दिल नापाक सोच लेकर आए थे और निहत्थे लोगों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण गोलियां चलाई, उसका जवाब भारत की सरकार ने दिया है, भारत की सेना ने दिया है।
शौर्यता से दिया है। और जिस तरह से हमारी दो बेटियां, हमारी सेना गई और ठोका है दबा के, उनको एहसास कराया है कि किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के सुहाग को उजाड़ने की कीमत क्या होती है। उनको एहसास हुआ। हमने बिलखते हुए चैनलों पे उन आतंकवादियों के सरगनाओं को देखा जो बिलबिला रहे थे, मेरा परिवार चला गया, मेरा पूरा खानदान मिट गया। इस तरह की गलतियां करोगे तो नस्लें मिटा दी जाएंगी। ये बड़ा संदेश भारतीय सेना ने दिया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।